इस लेक्चर में हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे यूजिंग कॉट फंक्शन, यानी कॉट फंक्शन हमें गिवन होगा और बाकी फंक्शंस हम फाइंड करेंगे उसको यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास कॉट फंक्शन दिया गया है 15/8। अब इसको यूज़ करते हुए और इसके साथ हमें टर्मिनल आर्म भी बताई गई है कि एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। हमारे पास ये कॉट एंगल दिया गया है, कॉट थीटा किसके इक्वल है 15/8, मतलब ये फंक्शन दिया गया है, लेकिन हमें ये बता दिया गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये फिर कौन से क्वाड्रेंट में, ये हम फाइंड करेंगे। इसके साथ साथ हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है कॉस थीटा की और कोसिकेंट थीटा की। तो यहाँ पे हमें पहले डिसाइड करना होगा कि हमारा टर्मिनल आर्म्स कौन सी बनेंगी। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास कॉट फंक्शन दिया गया, हमने पहले वो लिख दिया, और कॉट क्योंकि ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है tan का, तो इसलिए tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे 15 ऊपर था, नीचे आ जाएगा, और 8 नीचे था तो ऊपर चला गया। तो ये हमारे पास tan की वैल्यू आ गई। हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा तक पहुँचना है। तो अब हम tan अगर हमारे पास आ गया, tan की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि tan था इसलिए हम ये इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे tan की, 1 + 8/15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, डिनोमिनेटर में 225 आ रहा है, वो एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, 225 आ जाएगा, प्लस क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है सेकंड वैल्यू में, तो इसलिए यहाँ पे 64 भी सेम उसी तरह से ही आ जाएगा। इसको हम प्लस कर लेंगे, और प्लस करने के बाद अगर हम इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17/15 आ जाएगा, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी होगी। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि बताया गया कि आर्म, हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, और वैल्यू हमें कौन सी दी गई, हमें वैल्यू दी गई है कॉट, और कॉट पॉजिटिव है। तो कॉट हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। अब ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में तो ये नहीं है, इसलिए ये हम नहीं ले सकते। यहाँ पे कॉट क्या होता है, क्योंकि साइन ओवर कॉज होता है, तो कॉज यहाँ नेगेटिव है, तो इसका मतलब कॉट क्या होता है, ये कॉज ओवर साइन होता है। तो क्योंकि कॉज नेगेटिव है तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं ले सकते हम। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, तो माइनस ओवर माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास जो कॉट होता है वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास जो, इसका मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेंट आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। और अब उसी को यूज़ करते हुए हम बाकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हमने लिख दिया इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot इज़ पॉजिटिव, ऑल अदर विल बी नेगेटिव। बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, लेकिन tan और cot पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब सेकेंड भी नेगेटिव होगा, जस्ट cot और tan पॉजिटिव होता है। तो हम सेकेंड की हमारे पास आई थी प्लस माइनस वैल्यू, ये आई थी, तो हम प्लस को निगलेक्ट कर देंगे, हम जस्ट माइनस वैल्यू को रखेंगे। अब क्योंकि हमारे पास सेकेंड आ गया तो यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्या, कॉस क्योंकि रेसिप्रोकल होता है सेकेंड का, तो इसलिए इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई। अब कॉस की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। इसी से हम साइन थीटा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि साइन क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, कोसिकेंड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि साइन की वैल्यू अगर मिल जाती है तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंड आ जाएगा। तो इसलिए साइन किसके इक्वल होता है, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो कॉस की हम वैल्यू लगा देंगे 15 -15/17 का हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 17 का स्क्वायर 289, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 289 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है 64, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 64/289। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो इसलिए 8 ओवर प्लस माइनस 8 ओवर
17 आ जाएगा, क्योंकि 289 को अभी हमने सॉल्व किया था कि ये किसका स्क्वायर था, ये 17 का था। साइन हमारे पास, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे और पॉजिटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। हमारे पास जस्ट एक ही वैल्यू आएगी, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ नहीं ले सकते। हर क्वाड्रेंट में एक ही साइन यूज़ होता है, या तो वो पॉजिटिव होता है साइन, यहाँ पे पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर नेगेटिव होगा। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले ली। तो साइन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई -8/17। तो कोसेकेंड कैसे आएगा, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे जस्ट, तो हमारे पास ये 17 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे है और ऊपर क्या है 8 है, और वो नीचे आ जाएगा। तो कोसेकेंड की वैल्यू -17/8 आ गई। तो यही इसका सोल्यूशन था।